नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, राम के पास श्याम से 40% धन ज़्यादा है और श्याम के पास मोहन से 20% ज़्यादा है, तो बताइए राम के पास मोहन से कितना धन अधिक होगा। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने पहले करवाई हुई है कि इसने पहले वीडियो देखोगे तो उसमें आपका फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक भी लग जाएगा पता, और मैं भी यहाँ दोबारा से बता दूंगा कि माना मोहन के पास 100 रुपये, अगर वहाँ पर धन दिया हो तो आपने वही मानना है, और अगर राशि ना दे रखी हो, एक्स भी मान सकते हैं उसको, 100 भी मान सकते हैं। तो मान लिया मोहन के पास 2 रुपये कितने हैं, वो 100 है, और राम के पास निकालना है। मैंने कहा था कि यहाँ पर आपका एक्स होगा, ज़्यादा होंगे तो प्लस कर देंगे और कम होगा तो माइनस कर देंगे, यानी कि राम के पास धन निकालना है तो 100 मल्टीप्लिकेशन 100 प्लस आर बाय में 100 प्लस आर बाय में 100, दोनों बार धन अधिक है। अगर कम होता फिर 100 माइनस आर कर देते, यानी कि एक्स मल्टीप्लिकेशन 100 प्लस आर बाय में 100, 100 प्लस आर बाय में 100, आंसर आ जाएगा आपका 168%। देखो मोहन के पास तो हमने 100 रुपये माने थे, परसेंटेज में आया उसके पास 168%, तो कितने परसेंट ज़्यादा, तो क्या करोगे आप 168% में से 100% क्या कर दोगे, माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा 68% धन उसके पास ज़्यादा है, क्योंकि जो आपने धन निकालना हो परसेंटेज के अंदर निकालना है, तो कितने परसेंट धन ज़्यादा होगा वो आपके पास 168 में से क्या माइनस करोगे आप 100, तो आ जाएगा आपका 68%। अगला क्वेश्चन आपके पास, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी, चौड़ाई 10% घटा दी, तो भी क्षेत्रफल में कितने परसेंट बढ़ेगा या घटेगा। देखो इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक करवा चुका हूँ, एक क्वेश्चन और करा दूंगा अभी। जब भी एक चीज़ बढ़ेगी एक चीज़ घटेगी, शॉर्ट ट्रिक लगानी है आपको, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100। अगर इसका साइन आपका पॉजिटिव आया तो भी आपको लाभ होगा, और अगर यहाँ सोल्व करने के बाद आपका साइन नेगेटिव आया तो फिर आपकी हानि होगी। दोबारा फिर बता रहा हूँ, जैसे कोई भी परसेंटेज में चीज़, एक चीज़ बढ़े दूसरी चीज़ घटे, तो वहाँ पर आपने शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है कि x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाय में 100, x आपके पास 10% हो गया, y भी क्या होगा 10% हो गया। अगर यहाँ पुट करने के बाद साइन आपका पॉजिटिव आएगा तो भाई वृद्धि होगी, और साइन नेगेटिव आया तो माइनस मतलब हानि होगी। जैसे मैं बताया था अभी आपको, x की जगह अभी 10, y की जगह अभी 10, x की जगह अभी 10, y की जगह अभी 10, तो 10 से 10 तो कैंसिल आउट हो गया, 10 10 जा 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका सिर्फ -1। मैंने कहा था नेगेटिव साइन आपको क्या कमी शो करेगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपका 1% की हानि हो गई। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे मान लूँ कि भी एक साइड आपकी 20% बड़ी है, यह आपका हो जाएगा x, दूसरी साइड आपकी 20% बड़ी घटी है, ये हो जाएगा आपका y, यानी ये 20% बड़ी ये 20% घटी, तो आपको निकालना है कितना परसेंट एरिया उसका बढ़ेगा या उसका एरिया घटेगा। तो अभी बता था मैंने आपको, x माइनस में y माइनस में एक्स वाई बाय में 100, एक्स की जगह क्या पुट करोगे स्टूडेंट से 20, वाई की जगह भी 20, एक्स की जगह भी 20, वाई की जगह भी 20 और बाय में 100, कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा आपका माइनस का 400 बटे में 100, 0 0 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा माइनस का 4। देखो नेगेटिव साइन आएगा तो आपके पास 4% की कमी होगी, और अगर यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा फिर आपके पास 4% की वृद्धि होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई कितने परसेंट कम करे ताकि एरिया पे कोई फर्क ना पड़े। ये क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको कमी आय वृद्धि वाला क्वेश्चन करवाया था, या उससे पहले ये करवाया था कि भी अगर हम घर में उपभोक्ता इतने परसेंटेज यूज़ करें कि भाई खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, पिछली वीडियोज़ में क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये। अगर आयत की लंबाई बढ़ेगी और एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस वाले क्वेश्चन में अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर आपको करना 100 प्लस आर, कम होगा तो 100 माइनस आर करना है।
देखो परसेंटेज कमी निकालनी है तो कैसे करोगे, R/100 प्लस R, क्योंकि 10% चीज़ बढ़ रही है तो 100 प्लस क्या हो जाएगा R इंटू में 100, बढ़ेगी तो आप क्या करोगे प्लस कर दोगे, ऊपर R की जगह आपका 10 हो गया, 10% बढ़ रहा है, 100 में 10 जोड़ोगे तो आपका 110 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका ये 100, तो कैंसिल आउट करोगे आपका आंसर निकल जाएगा 9 and 1/11%। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के धन का 20% तो खो गया, फिर शेष 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये शेष बचाते हैं, तो कितने रुपये उसके पास शुरू में थे। दोबारा फिर क्वेश्चन को सुने ध्यान से कि व्यक्ति के पास 20% तो धन खो गया, मान ले उसके पास 100 रुपये थे, उसका 20% तो उसके पास खो गए, जो बचे शेष का 25% खर्च कर दिए, खर्च करने के बाद भी उसके पास नहीं रह गए 480 रुपये रह गए, तो उसके पास शुरू में कितना धन था वो चीज़ आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। प्रारंभ में धन निकालना तो क्या हो जाएगा आपका x 100/100 माइनस, जो चीज़ कमी होगी, जो चीज़ कम हो रही है वो माइनस होगी, जो चीज़ ज़्यादा हो रही है वो प्लस होगी, तो x प्लस में 100/100 माइनस R, क्योंकि खर्च कम हो रहा है उसका खो गया है, तो 100/100 माइनस R ही हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा आपका 80, यहाँ बचेगा आपका 75, कैंसिल करोगे आंसर निकल जाएगा 800 रुपये। देखो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आए कि जब वो चीज़ कम हो रही है तो आपको R/100 में 100 माइनस R ही करना है, या 100 में 100 माइनस R करना है, ज़्यादा हो रही है तो उसको प्लस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेश की आय रमेश की आय से 20% अधिक है, लेकिन रहीम की आय से 20% कम है। बताइए रमेश की आय रहीम की आय से कितने % कम है। कम पूछा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन भी हमने भी शॉर्ट ट्रिक के साथ पिछली वीडियोस में करवाया हुआ है कि महेश की आय रमेश की आय से 20% अधिक है, रहीम की आय से 20% कम है, तो रमेश की आय रहीम की आय से कितने कम है वो चीज़ आपको निकालनी है। देखो ज़्यादा है, मान लिया रमेश की हमने 100 मान ली, 100 से 20 ज़्यादा तो कितनी हो जाएगी रमेश की 120, उससे फिर वो ज़्यादा है तो कितनी मान ली उसकी 150। कैसे, महेश की आय रमेश की आय से 20% अधिक है, रमेश की 100 होगी, उसकी 20 ज़्यादा तो कितनी होगी 120, लेकिन रहीम की आय से 20% कम है, यानी कि जो उसकी आय थी उससे कितनी होगी 20% कम होगी, तो इसमें क्या कर देंगे वो ऐड कर देंगे। तो बताइए रमेश की आय रहीम की कितने % कम है वो चीज़ निकालनी है। माँ रमेश की आय आपको 100 मान ली, रहीम की आय उससे 20% कम है, तो इसका 20% निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, x का 20% कम, वही पीछे क्वेश्चन भी करवाया था कि x 100/100 माइनस R, यानी 20% कम, तो क्या बचेगा यहाँ पर 80। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया कि x इंटू में 100 माइनस में R, आपके पास बच गया 150 रुपये। महेश की आय 120 थी, रहीम की 150 और रमेश की हमने क्या मानी थी 100 रुपये। इसने कहा कि रमेश की आय रहीम की आय से 50 कम है, क्योंकि इसके पास मान लिया 100 है, इसके पास 150 है, तो कितनी कम होगी उसके पास 50 रुपये कम होगी। अब कमी निकालनी है उसकी आय की, इतनी आय की कमी है वो ऊपर, टोटल नीचे, मल्टीप्लाई में 100, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 3 15, और 100 की 2 से करोगे तो 100, और 100 को फिर डिवाइड करोगे आ जाएगा आपका 33 से 1/3% आंसर, यानी 33 and 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी संख्या में 16 and 2/3% की कमी करने पर 40 प्राप्त होता है, परसेंटेज दे रखे यहाँ पर 40% पर आप 40 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करनी है। देखो माना आपके पास x रुपये है, x का इतने % हो जाए, x का इतने %, क्या आपके पास 40 है, यानी कि x का इतने % निकालोगे, छोड़ा किससे मल्टीप्लाई करी 48 में 2 जोड़ दिया 50/3 हो गया, का मतलब मल्टीपल किससे % के नाम का 100, 50 दूनी 100 हो गया, 3 दूनी 6, आपके पास नंबर आ गया x/6। देखो पहले उसने संख्या x माननी है, इतनी संख्या की उसने कमी कर दी, और बचा कितने उसके पास 40, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपके पास 40। दोबारा फिर कह रहा हूँ, इतने % की कमी करी है
संख्या अपने माननी है एक्स है, तो एक्स में से इतना % कमी करोगे वो आपके पास आ गया x/6। दोनों का डिफरेंस कितना आपके पास है 40। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे हम, एक्स में से क्या माइनस कर दिया हमने x/6, कितना बच गया वो आपके पास 40। एलशियम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x - x, 6x में से एक x का 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 240, 5 से डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 48। इस चैप्टर्स का 8 2 सौ ट्रिक होने के बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है कि भी x का 8%, y का 4% हो और x का 20%, तो y के कितने % के बराबर होगा। देखो कंडीशन दी हुई है x का 8%, y का 4%, का मतलब मल्टीप्लिकेशन परसेंट के नाम का 100, का मतलब मल्टीप्लिकेशन परसेंट के नाम का 100, 100 से 100 कैंसिल और 4 दूनी 8। कंडीशन बच गया आपके पास 2x = y, यानी जो पहली कंडीशन दी थी वहाँ से आपकी इक्वेशन निकल रही है 2x = y। अब सेकंड कंडीशन ले लो, 20% x का 20 × x/y में 100, तो क्या करना है y के कितने % हैं, तो जो संख्या यहाँ से 20x में से 100 आएगी उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है आपके y/2 से, कितने % के बराबर है, तो आपका 20 × 5 = 100 हो जाएगा। सॉरी, y के कितने बराबर है, y के कितने % के बराबर है, जैसे यहाँ पर आपका x का 20% था, अरे यहाँ से कंडीशन रखो क्या आ जाएगा आपका 20x/y में कितना 100, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या निकल जाएगी y/2। देखो यहाँ पर x वैल्यू पुट करनी है आपने, ये 2 डिवाइड में जाके हो जाएगा यहाँ पर y/2, तो यहाँ पुट करना है, ये रहेगा y/2, 20 × 5 = 100 हो जाएगा, तो ये आपका निकल जाएगा यहाँ से ठीक है 10 1/10, यानी कि y का 10% के बराबर हो जाएगा। देखो 0 कैंसिल, 2 × 5 = 10 और 5 दूनी 10, इसको भी कैंसिल करोगे वही आएगा आपका 1/10, तो यानी कि y के किसके बराबर हो 10% के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने देखो ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये आपने खुद ट्राई करने हैं, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो।